हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं जीनोम लाइब्रेरी। देखो, सबसे पहले आप लोग को जीनोम समझना है, उसके बाद हम जीनोम लाइब्रेरी की ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सही है। जीनोम हमारे पास क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। सही है। हमारे पास हर एक ऑर्गेनिज्म में एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। सही है। और उस कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। सही है। जिस तरह देखो, जीनोम की एग्जांपल मैंने आप लोग को दी हुई है, ह्यूमन जीनोम। अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि डीएनए विद इन द 23 क्रोमोसोम की बात हम कर रहे हैं, 23 क्रोमोसोम पेयर्स। सही है। हमारे पास क्या है? ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम पेयर्स हैं और उसके अंदर जो है, मैंने आप लोग को दिखाया था कि डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन हम हिस्टोन प्रोटीन की बात नहीं करते, हम जस्ट एंड जस्ट डीएनए की बात करते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर ही कोड्स होते हैं। सही है। तो 23 क्रोमोसोम पेयर में जितना भी डीएनए है हमारे पास, उसको हम ह्यूमन जीनोम कह सकते हैं। सही है। और उसके अंदर क्या है कि ह्यूमन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि यार ये कौन सा जो है जीन कौन सा प्रोटीन बना रहा है, फला जीन जो है फला प्रोटीन बना रहा है। सही है। तो ये देखें, जीनोम की कॉन्सेप्ट आज के बाद आप लोग को क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, अगर बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी जो है ह्यूमन है, एनिमल है। सही है। तो उस एनिमल का, उस ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर जो डीएनए होता है, उसको हम कहते हैं जीनोम। सही है। जिस तरह मैंने आप लोग को ह्यूमन जीनोम का एग्जांपल दे दिया, तो जीनोम में तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी सारे का सारा डीएनए होता है ना, तो वो सारे का सारा क्या होता है? उसका जीनोम होता है। सही हो गया। अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछेगा कि जीनोम क्या है, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि उसके अंदर जितना भी डीएनए है, सही है, उसके जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसके अंदर जितना भी डीएनए है, वो हमारा क्या है? वो जीनोम है। अब जीनोम लाइब्रेरी क्या है? देखें, यहाँ पर मैं आप लोग को एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसके बाद जो है हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, देखिए हमारे पास जीनोम लाइब्रेरी क्या चीज़ है। सबसे पहले जीनोम आप लोगों ने पहचान लिया। अब जीनोम के अंदर हमारे पास क्या होता है? हम एक डीएनए की बात करते हैं ना, तो ये हो गया आप लोगों का डीएनए। ये तो मैंने एक जस्ट एक थोड़ा सा वो आप लोग को ड्रा किया, और बाकी तो बहुत सारा डीएनए होता है ना। देखो, 23 क्रोमोसोम में कितना डीएनए होगा अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको समझने के लिए मैंने जस्ट ये ड्रा किया हुआ है। सपोज करें कि ये हमारे पास क्या है? ये जीनोम है। सही है। अच्छा जी, अब ये जीनोम जो है ना, जीनोम क्या होता है? उसका पूरे का पूरा डीएनए होता है। अब हम क्या करते हैं? हम जीनोम लाइब्रेरी को कैसे बना सकते हैं? जीनोम लाइब्रेरी जो है क्या? सही है, उसको समझ लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि इस जीनोम में जितना भी डीएनए होता है ना, उसको कट कर देते हैं। या तो हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट कर देते हैं, या वेव्स के जरिए कट कर देते हैं, साउंड वेव्स के जरिए। सही है। लेकिन फाइनली हम क्या करते हैं? हम डीएनए की कटिंग कर लेते हैं। सही है। उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं। ये आप लोग देखें, ये ए फ्रेगमेंट हो गया, बी, सी। सही है। इस तरह पूरे का पूरा कोड होता है, जिसको हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स को हमने क्या किया? हमने एक प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी जिक्र किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। सही है, प्लेलिस्ट में जाकर। तो उसको हम क्या कर देते हैं? उन फ्रेगमेंट्स को हम वेक्टर के अंदर जो है लाइगेज एंजाइम के थ्रू हम उसकी क्या कर देते हैं? जॉइनिंग कर देते हैं, उसको जॉइंट कर देते हैं। सही है। अच्छा जी, अब हमने जॉइन भी कर दिया वेक्टर के अंदर। वेक्टर को फिर हम क्या कर देते हैं? एक बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडियम के अंदर रख देते हैं। सही है। तो हमारे पास जितना भी जीनोम था, जितना भी हमारे पास उसका डीएनए था, उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। सही है। और उसको जो है बहुत सारे वेक्टर्स के अंदर, यहाँ तो मैंने एक ड्रा किया हुआ है ना, तो इसको अलग, इसको अलग, बहुत सारे वेक्टर्स के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं, और उन वेक्टर्स को बैक्टीरिया के अंदर डालकर एक कल्चर मीडियम में स्टोर कर देते हैं। सही है। अच्छा जी, तो अगर आप लोग देखें ना, तो हमारे पास मकसद क्या हो रहा है कि जितना भी जीनोम था, जितना भी डीएनए था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने अलग अलग करके, हमने सारे के सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग करके बैक्टीरिया के अंदर स्टोर कर दिए हैं। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। उसके अंदर हम क्या कर देते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं। सही है। कि आया हमारे पास ये जो फ्रेगमेंट है, ये कौन सा प्रोटीन बना लेता है, तो वो हम एक बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। ये फ्रेगमेंट जो है, ये कौन सा जो है स्पेशल
स्पेशल प्रोटीन बना रहा है उसको हम अलग बैक्टीरिया के अंदर, तो इसी तरह बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं और उनको हर एक बैक्टीरिया में स्टोर। अब इस बैक्टीरिया को मैं उठाता हूँ तो मुझे सिंपली उससे वही डीएनए मिलेगा जो मेरे काम का है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को देखो हम इजीली हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकाल सकते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी में। आप लोग ऐसा कंसिडर करें ना कि ये जीनोमिक लाइब्रेरी नहीं है, इसमें बहुत सारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा जो जीनोम है ना उससे हमने क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट से जीन्स जो है वो निकाल कर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर कर दिए हैं। तो जीनोम लाइब्रेरी असल क्या है, उसमें जो है सारे का सारे जीनोम जो है, सारे का सारा जीनोम जो है हमने किसके अंदर डाल दिया है, छोटे छोटे बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरियोफेज के अंदर, और उसको लाइब्रेरी की फॉर्म में स्टोर कर दिया। तो ये आपका जीनोम लाइब्रेरी है, सही है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि यार डिफाइन करो, तो बहुत इजी है, कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए। देखें, कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का टोटल जितना भी डीएनए है, सही है, कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। देखें, जितना भी डीएनए है उसका हमने क्या बना दिया, उसका हमने एक कलेक्शन बना दिया छोटे छोटे हिस्सों में। अच्छा जी, अगर अब भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट सही नहीं बना तो दोबारा से हमने यहाँ इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। देखें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी को, कि कल्चर मीडिया, ये देखिए कल्चर मीडिया कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज क्लोन्स। इसमें या तो हमने सिंपल बैक्टीरिया दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज भी आप ले सकते हैं, कि हमारे पास एक कल्चर मीडियम होता है और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, सही है। और उन बैक्टीरियाज के पास क्या होता है, ईच कंटेनिंग एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ एवरी डीएनए सीक्वेंस। जितना भी हमारी बॉडी में जितने भी सीक्वेंसेस है उसका एक पार्ट जो है हमने उसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर जो है हमारा एक ऑर्गेनिज्म का, अगर ये ह्यूमन जीनोम है, सपोज करें अगर ये ह्यूमन जीनोम की लाइब्रेरी है, तो इसके अंदर ह्यूमन का एक एक जीन जो है अलग अलग पड़ा हुआ है। अब आप लोग को समझ आना चाहिए, सही है। अच्छा जी, हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे करते हैं, तो बहुत इजी है। जीनोम डीएनए हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, जितना हमारे पास जितना भी डीएनए था ना, जो मैंने स्ट्रेट आप लोग को शो किया था, तो जितना भी डीएनए उसको एक्सट्रैक्ट करते थे और फाइनली उसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग के बाद वेक्टर के अंदर डाल देते हैं और कल्चर मीडियम के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो ये आप लोग का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये जो कटिंग हम करते हैं, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप लोग के पास आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कि ये कटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए हम कर सकते हैं, सोनिकेशन के जरिए हम कर सकते हैं, और पार्शियल एंजाइमेटिक डाइजेशन के जरिए। तो 3 मेथड्स है आप लोगों के पास। अब ये 3 मेथड्स क्या है ये समझना आपका काम है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है बाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए हम कैसे कटिंग कर सकते हैं, ये देखिए ये आपका पूरी का पूरा जीनोम है, सही है, सिंपल मैंने ड्रा किया हुआ है, और इसके अंदर जो है हम एक हमारे पास एक वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सही है। तो क्या हो जाएगा, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर वो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। लास्ट डायग्राम में भी आप लोगों ने देखा था। लेकिन ये फ्रेगमेंट्स असल में ऐसी ही डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, सही है, आप लोग को तो पता है वैसे भी। ये या तो ये 3 ओवरहैंग बन जाते हैं या 5 ओवरहैंग। इसका मतलब ये कि अगर 3 ओवरहैंग या 5 ओवरहैंग, तो ये क्या बना देते हैं, स्टिकी एंड्स बना देते हैं। मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में इसका जिक्र किया था कि स्टिकी एंड्स, ये जो 3 ओवरहैंग या 5 ओवर, ये इजीली जो है हम वेक्टर के अंदर फिट कर सकते हैं, सही है। इसको हम स्टिकी एंड्स इसलिए कहते हैं, बहुत इजीली इसकी एनीलिंग होती है और जो है आसानी होती है हमें स्टिकी एंड्स को यूज़ करने में। तो बायोटेक्नोलॉजी में मोस्टली ये चीज़ यूज़ होती है, क्यों, क्योंकि ये इजीली जो है हम फिट कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं तो हमारे पास फाइनली स्टिकी एंड्स वाले फ्रेगमेंट आते हैं, जो कि इसका एक एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करते हैं। देखें, हमारे पास एक पूरी का पूरा जो है एक कोड का सीक्वेंस होता है, सही है। कट जो है डिसएडवांटेज में क्या है, कट विद इन द रीडिंग फ्रेम। अब रीडिंग फ्रेम क्या है, देखिए ये आप लोगों का सपोज करें एक डीएनए के अंदर एक पूरे का पूरा वो जा रहा है, एक कोड सिस्टम जा रहा है, और ये सारे का सारा जो है एक स्पेशल प्रोटीन को जो है कोड कर रहा है, सही है। ये देखिए ये कोड जो है, ये देखिए ये पूरे का पूरा कोड, सही है। ये क्या कर रहा है, ये एक ही प्रोटीन को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, सही है, बना रहा है। अब हम जब कटिंग कर लेते हैं ना, तो बाज़ औक़ात ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है विद इन द रीडिंग फ्रेम उसको कट कर लेता है। जब विद इन द रीडिंग फ्रेम ये कट हो गया, तो अब ये स्पेशल प्रोटीन बनाने के लिए हमें इस फ्रेगमेंट की भी ज़रूरत है और इस फ्रेगमेंट की भी। तो देखिए 2 फ्रेगमेंट्स बन गए, सही है। और इन दोनों फ्रेगमेंट्स को जब हम अलग अलग स्टोर कर देते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर, जो कि हमारे पास सेम प्रोटीन कोड कर रहे थे, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्केटर्ड हो जाते हैं। यार बहुत सिंपल है, इन्फॉर्मेशन जो है वो स्केटर्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक सिंगल प्रोटीन बनाने के लिए अब हमें 2 फ्रेगमेंट्स लेने होंगे, सही है।
तो आप लोगों को देखें एडवांटेज को, डिसएडवांटेज को मैं दोबारा से आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ कि ये देखें हमारे पास सारे का सारा जो है यहाँ से यहाँ तक ये एक स्पेशल प्रोटीन बना रहा था। अब अगर यहाँ पर कट जाता है तो ये और ये दोनों जो है अलग हो गए, और अब एक ही प्रोटीन बनाने के लिए हमें इन दो फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत होगी, सही है। तो इसलिए ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कैटर्ड हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई, सही है। इसकी मिसाल ऐसी है ना, जिस तरह हमारे पास अगर एक प्रैक्टिकल कॉपी होती है या कोई दूसरी कॉपी होती है ना, अगर मेरे ख्याल में फ़िज़िक्स की मेरी कॉपी है और कॉपी ख़त्म हो जाती है तो फिर मेरे आखिरी 2-3 चैप्टर रह जाते हैं, तो वो मैं किसी और दूसरी कॉपी में लिख लेता हूँ। तो यार वो मुझे बहुत इरिटेट करता है कि यार मेरी जो फ़िज़िक्स की कॉपी थी वो एक ही होनी चाहिए थी, अगर उसमें आ जाता तो अच्छा रहता ना, क्योंकि 2 कॉपीज़ होती है फिर फ़िज़िक्स के लिए दोनों घुमाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड हो जाती है, सही है। अक्सर हमारी कॉपी का ख़त्म हो जाती है ना, रजिस्टर ख़त्म हो जाता है, फिर हम दूसरे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई, मतलब 2 कॉपियाँ फिर आपको देखनी पड़ती है, सही है। तो ऐसी यहाँ पर जब ऐसी कटिंग हो जाती है ना बीच के जीन्स के दरमियान में से, तो फिर आप लोग को ये दोनों फ्रेगमेंट्स जो है लेने पड़ते हैं एक ही प्रोटीन को बनाने के लिए। अच्छा जी, अब कटिंग के लिए जो है हमारे पास दूसरा जो मेथड यूज़ होता है उसको सोनिकेशन कहते हैं। सोनिकेशन मतलब साउंड वेव्स हम इसके ऊपर डाल देते हैं, सही है। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम साउंड वेव्स डालते हैं तो ये एक अनएंजाइमेटिक है, क्योंकि एंजाइम तो यूज़ नहीं हो रहे हैं ना, साउंड यूज़ हो रहा है, मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स है तो आप लोग देख सकते हैं कि मैकेनिकल शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग मतलब कटिंग टाइप का, सही है। ये जो है क्या बनाता है, लार्जर जो है लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। अगर आप लोग से कोई पूछता है कि किस मेथड में लॉन्गर फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ कभी कभी एक प्रोटीन को दो मतलब इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड हो रहे थे, यहाँ पर लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। तो ये आप लोग का एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी है, सही है, कि यहाँ पर सोनिकेशन के जरिए जो है लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट्स यूज़ होते जो है जनरेट होते थे, कि ये बहुत सारे लॉन्ग फ्रेगमेंट्स हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बन रहे थे, सही है। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पर जो है देखें तीसरा एक अहम पॉइंट है, डिसएडवांटेज है इसका, वो क्या है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट बनते हैं या नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब ये कि इसके अंदर जो है 3 ओवरहैंग 5 ओवरहैंग अक्सर नहीं आ जाते। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, इसके ऊपर जो है तीसरे स्टेप में हम एंजाइम अप्लाई कर देते हैं। तो देखें अगर आप लोग गौर करें ना, तो सोनिकेशन जो है इतना अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमें दोबारा से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेने पड़े, सही है। हमने क्या किया, लार्जर फ्रेगमेंट प्रोड्यूस की, उसके ऊपर दोबारा से हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर दिया। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। देखो सबसे पहले जो है हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर वो अप्लाई कर दिया साउंड वेव्स, लार्जर फ्रेगमेंट्स बने, लार्जर फ्रेगमेंट्स के बाद जो है लार्जर फ्रेगमेंट्स हमारे किसी काम की थे ही नहीं, फिर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एंजाइम अप्लाई कर दिया, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया। तो ये एक लेंथी प्रोसेस टाइप का हो गया, सही है। अच्छा जी, हमारे पास जो है लास्ट मेथड है पार्शियल एंजाइमेटिक डाइजेशन। पार्शियल एंजाइमेटिक डाइजेशन में हम क्या कर देते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं। पार्शियल का नाम सुनते हुए आप लोग के जहन में रिड्यूस का लफ्ज़ आना चाहिए। इस मेथड ये भी एंजाइमेटिक डाइजेशन है, जिस तरह हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करते हैं ना उसमें, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें पार्शियल का नाम सुनते आप लोग के जहन में रिड्यूस आना चाहिए। अब हम क्या रिड्यूस करते हैं इसमें, अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले हम 100 यूज़ कर रहे थे, अब हम 50 यूज़ कर रहे हैं, सही है। तो या तो हम एंजाइमेटिक पार्शियल में हम क्या कर रहे हैं, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला मेथड है, लेकिन उसकी अमाउंट हमने कम कर दी, या हमने इंक्यूबेशन टाइम कम कर दिया। मतलब पहले हमने ये डीएनए है हमारे, सही है, पहले हमने इसको 100 मिनट के लिए एक्सपोज किया था उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, अब हम 50 मिनट के लिए एक्सपोज कर देते हैं, सही है। तो हम रिड्यूस करते हैं, या तो एंजाइम की अमाउंट यूज़ करते हैं, या इंक्यूबेशन टाइम, जितना टाइम के लिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं ना वो टाइम हम कम कर देते हैं, सही है। तो आप लोग देखें ये जो है क्या हो रहा है, 1 2 3 4 बहुत सारे एंजाइम जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सही है। तो हमने क्या कर दिया, हमने उसकी अमाउंट जो है वो कम कर दी। तो अमाउंट कम कर दी तो उसके नतीजे में इनकम्प्लीट या पार्शियल डाइजेशन हो जाती है इस डीएनए की। तो इसको हम इसीलिए पार्शियल या इनकम्प्लीट जो है डाइजेशन ऑफ डीएनए कहते हैं, सही है। या फिर हम क्या करते हैं, इंक्यूबेशन टाइम की समझ आ गई। ये डीएनए इसको एक्सपोज हो रहा था 100 मिनट के लिए, फिर हमने क्या कर दिया, हमने जस्ट 50 मिनट के लिए वो जो है एक्सपोज कर दिया। तो या तो हम टाइम कम कर देते हैं, या नंबर या अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इसको हम पार्शियल एंजाइमेटिक डाइजेशन कहते हैं, बाकी वही मेथड है। अच्छा जी, मैं जल्दी से आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने जीनोम लाइब्रेरी पढ़ी, सही है। जीनोम लाइब्रेरी में हमने जीनोम समझे। जीनोम क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी डीएनए होता है, सही है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी डीएनए होता है, सही है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अब इस जीनोम को हमने क्या कर दिया, हमने इसको ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी डीएनए था हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया, और उन छोटे छोटे हिस्सों को बैक्टीरिया के अंदर डालकर स्टोर कर दिया, सही है।
अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने दोबारा से उन चीज़ों को जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया, सही है। और क्या कहा कि हमारे पास जितना भी डीएनए था हमने बैक्टीरिया के अंदर या वायरस यानी कि बैक्टीरियोपेज के अंदर जो है वो स्टोर कर दिया एक कल्चर मीडियम के अंदर, और हमें जिस भी डीएनए सीक्वेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से उठा सकते हैं ईजिली, सही है। अब ये कटिंग हम 3 तरीक़ों से करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कर देते हैं और दूसरा भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, लेकिन पार्शियल एंजाइमेटिक डाइजेशन उसको हम कहते हैं। ये मेथड और ये मेथड ये एक चीज़ है, लेकिन पार्शियल में हम क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं एंजाइम की नंबर को यूज कम कर देते हैं या टाइम को, सही है। और दूसरा जो हमारे पास था वो था सोनिकेशन, मतलब साउंड के जरिए हम क्या कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे, जिसको हम फाइनली फिर से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर जो है ला रहे थे ताकि उसकी जो है स्टिकी एंड्स बन सके। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।